नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा बुल्स के एक दमदार एजुकेशनल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों एक बेहद आसान और असरदार 10 बजे की कैंडल का ट्रेडिंग सेटअप। ये बहुत ज़बरदस्त सेटअप है। अगर आप शेयर बाजार में रोजाना साफ सुथरा ट्रेड करना चाहते हैं और मजबूत ट्रेड करना चाहते हैं तो ये सेटअप आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है दोस्तों। सुबह सिर्फ 10 बजे की एक कैंडल और उसके आधार पर हम लेंगे एक स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजन, बिना ज़्यादा इंडिकेटर्स के, बिना किसी कंफ्यूजन की। कोई इंडिकेटर इसमें नहीं होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं एक ऐसा तरीका जो ट्रेडिंग की नेक्स्ट लेवल पर आपको लेके जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 AM सेटअप क्या चीज़ है, देखिए। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कंफ्यूजन इसकी क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे लोग फिर ये सवाल पूछते हैं, हालांकि अगर आपका इसके बाद में भी कोई सवाल रहे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि हम इसको कहां से शुरू करें, मतलब निफ्टी में शुरू करें या बैंक निफ्टी में शुरू करें या मिड कैप में शुरू करें या स्टॉक्स में शुरू करें, कहां पे इसको हम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने ट्रायल किया है वो किया है निफ्टी के ऊपर। ये सबसे अगर दमदार जबरदस्त अगर चलता है तो ये निफ्टी के ऊपर चलता है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा डाउन अगर ये चलता है तो फिर बैंक निफ्टी पे, उसके बाद में मिड कैप एंड उसके बाद में स्टॉक्स। तो मैं अगर अपनी राय आपको दूं तो आप इसको अगर यूज करना चाहते हैं तो कम से कम निफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे के आप इसको यूज करें। यानी कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पूरा ही निफ्टी पे ही करें, लेकिन अगर आपको करना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप निफ्टी के ऊपर ही इस पे ट्रेड करें। ओके, अब इसमें आपके जो अगले सवाल आएंगे वो ये आएंगे कि स्टॉप लॉस कैसे रहेंगे, टारगेट क्या रहेंगे, ठीक है, और टाइम फ्रेम क्या रहेगा। तो वो सारे कन्फ्यूजन मैं आपको इसमें क्लियर करके देने वाला हूँ आगे, कि टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा और आपका इसमें एंट्री कैसे होगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो गौर से सीखना दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना इसको। चलिए देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना कोई डाटा देखना है ना कुछ देखना है। सिर्फ जैसे ही मार्केट खुलेगा 9:15 पे मार्केट खुलेगा, ये 9:15 पे मार्केट खुल गया तो आपको कुछ नहीं देखना है। 9:15 पे जैसे ही मार्केट खुलेगा तो आपको आपके चार्ट को करना है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्लियर? चार्ट आपका कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा भाई? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो पहला सवाल क्लियर है कि टाइम फ्रेम आपका क्या होगा? 5 मिनट का। अब 9 बजे के बाद में मार्केट खुलने के बाद में चलने देना है, इधर उधर जहां भी जाए जाने दो। आपको इंतजार करना है। देखो 10 बजे का फिक्स एक कैंडल बनेगी 10 बजे। ये कैंडल 10 बजे बनना शुरू होगी और खत्म होगी 10:05 पर। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये मैंने सेटअप पहले भी इसका वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। पहले मैंने ये अपने दूसरा चैनल है एक, जिसमें मैंने 8 सेटअप का एक वीडियो डाला हुआ है। दूसरा चैनल है, उसका नाम है कृष्णा ट्रेडिंग। तो आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे कृष्णा ट्रेडिंग, एक के का लोगो मिल जाएगा आपको, या इसमें भी मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। अब मैं आपको एकदम शुद्ध शब्दों में समझा रहा हूँ। इस वीडियो को थोड़ा लंबा खींचूंगा क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है। एक कैंडल बनेगी फिक्स 10 बजे और ये शुरू होगी 10 बजे से बनकर और ख़त्म होगी ये 10:05 पर। अब तो इसमें मुझे लगता है शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10:05 पे खत्म होगी। तो अब ये मत पूछना सर 9:55 वाले पे ट्रेड करें या 9 बज के कितने वाली पे ट्रेड करें। तो ये एकदम क्लियर है, 10 बजे से लेकर 10:05 पर जो खत्म होगी, शुरू यहाँ से होगी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे ये एंड होगी। तो ये समझ में आ चुका है कि इस कैंडल पे हमें ट्रेड करना है। पहला जो बड़ा कंफ्यूजन था वही क्लियर हो गया। अब ट्रेड कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं इधर समझाता हूँ। पहले आपको मैं चार्ट पे बाद में लेके चलूंगा। मान के चलो ये कोई कैंडल है एक आपके, ये 10 बजे से शुरू होकर 10:05 वाली कैंडल है ये, ठीक है। मैं इसको बार बार 10 बजे वाली कैंडल ही बोलूंगा, अब समझ जाना आप। अब इस कैंडल को जैसे ये कैंडल बन चुकी है, बनने के बाद में इसका लो मार्क करना है हमें कि इसका लो क्या है और इसका हाई क्या है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना टाइम क्यों ले रहा है इंसान। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप ओवर ट्रेड करते हो ना, बार बार ओवर ट्रेड करने की आपको आदत है, तो इस स्ट्रेटजी से आपकी ओवर ट्रेडिंग करने की लत एकदम खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी वो वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो खास तौर पर ओवर ट्रेडिंग करने वाले हैं ना, वो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, अब अगर यहाँ पे इस कैंडल का लो कटेगा तो मैं डाउन साइड में जाऊंगा, हाई कटेगा तो मैं अप साइड में जाऊंगा। सीधी सी बात है। फ्यूचर्स पे कर रहे हो तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, ऑप्शंस पे कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपके ऑप्शन को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेना है। हो सके तो 1 मिनट पे ले लो, अगर 5 मिनट पे भी रखते हो तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ऑप्शन को चाहो तो आप 5 मिनट पे रखो, चाहो तो आप 1 मिनट पे रखो। एक तरफ आपको लगा के रखना है सीई, एक तरफ आपको लगा के रखना है पीई। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं फिर से अनाउंस कर देता हूँ, पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय सेल का मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बाय सेल करना है, किसी तरह से नहीं है, केवल और केवल एजुकेशनल, शुद्ध शिक्षा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, मार्केट देखो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए या यहाँ पे, अगर रेड बनती है तो नॉर्मल सी बात है नीचे क्लोज होगी, ग्रीन बनती है तो नॉर्मल सी बात है ऊपर क्लोज होगी। किधर भी ये क्लोज हो जाए, जैसे मान के चलो इसका यहाँ से चलते चलते नेक्स्ट कैंडल, अगली कैंडल अगर इसका लो ब्रेक कर देती है, लो ब्रेक कर दें, एक तो देखो क्या होता है कि लो ब्रेक करती है कैंडल, किस तरह से ब्रेक करती है मैं समझाता हूँ आपको, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, तो यहीं पे क्लियर कर लेता हूँ मैं। एक तो कैंडल होगी इस तरह से बनेगी, ठीक है, इस तरह से बनी 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 बनी, वो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे नाचती रहेगी नाचती रहेगी नाचती रहेगी, और फिर एक बार नीचे की तरफ जाएगी यहाँ तक, और फिर आके यहाँ पे अंदर क्लोज हो जाएगी ऐसे, और नीचे की तरफ क्या बना देगी भाई, एक विक बना देगी। मैं इसमें से एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, इस तरह से एक विक बना देगी यहाँ पे। तो बताओ मुझे ये आपके काम की है क्या? विक थोड़ी सी लंबी हो सकती है इसकी, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ तक विक लंबी हो सकती है। तो इसका इसने ब्रेकडाउन तो किया लेकिन ये सस्टेन नहीं हुई, ये वापस आ गई। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा कि 9 बजे से मार्केट किधर गया, नीचे गया है, ऊपर गया है, या बीच में अटक रहा है, या कहाँ पे अटक रहा है, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ अभी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले से ही कि वीडियो लंबा होने वाला है, सोच समझ के ही देखना, वरना मत देखना, क्योंकि देखो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, फायदा आपका ही है अगर वीडियो देखते हो तो आप। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति फंस जाती है, आपको लगता है कि यार नहीं बन रहा है यहाँ पे सिस्टम, मार्केट मतलब थोड़ा सा नाटक ज़्यादा ही कर रहा है सुबह से ही, क्योंकि देखो 9:15 से जब मार्केट शुरू होता है तो 10 बजे तक अपने को पता चल ही जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, माहौल इतना अंदाजा तो हो ही जाता है, क्योंकि हम बिल्कुल ये तो है नहीं कि बिल्कुल मंद बुद्धि है, ये नहीं पता चलेगा पिछले 45 मिनट से मार्केट चल रहा है कि साइडवेज है कि ट्रेंडिंग है, इतना तो पता चल ही जाता है। तो जब इसका लो तोड़ के मार्केट नीचे क्लोज करेगी ना कैंडल, तो हम पुट में एंट्री करेंगे। अगर इसका हाई तोड़ के, सेम इसी स्थिति में अगर हाई तोड़ के मार्केट ऊपर निकलती है तो हम सीई में एंट्री करेंगे। अब ये विशेष तौर पे यहाँ पे जो भी एंट्री होगी वो एकदम स्नाइपर एंट्री होगी, मतलब झट से एंट्री करनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं सोच रहे हो कि एंट्री करूं कि नहीं करूं, एंट्री करूं कि नहीं करूं, कसमकस चल रही है, तो वो काम आप मत करना। इसमें एंट्री धमाके से होनी चाहिए। आप यहाँ पे आराम से, मैंने आपको बताया, मान के चलो आपको कॉल में एंट्री लेनी है, कैंडल यहाँ पे आई, थोड़ी सी अपसाइड में क्लोज हो गई, अभी चार्ट में दिखाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी चार्ट यहाँ पे क्लोज हुई कैंडल, यहाँ पे आपने प्रीमियम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रखा होगा, तो आपको तुरंत वो प्रीमियम दिख जाएगा कि पहले 10 रुपये 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, अचानक से वो 15 रुपये पे ट्रेड करना चालू कर देगा। तो आप यहीं से बाय करो इसको और फिर ट्रेल करते हुए चलो, आपको शानदार यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। मैं आपको प्रॉफिट लॉस बोल के फंसना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखो प्रॉफिट लॉस शब्दों को ना यूट्यूब बहुत गलत समझता है। ये दूसरा चैनल बनाने की आवश्यकता नहीं थी हमें। इसका एक रीजन यही है कि बार बार जो कृष्णा ट्रेडिंग वाला चैनल है उसके ऊपर वार्निंग आ रही थी। चलो अब मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले कि स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ लेना है। देखिए, अब 2-3 चीज़ें मैं आपको फिर से बीच में ही समझानी पड़ेगी मुझे। कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट 9 बजे, जैसे ये 9:15 वाली कैंडल यहाँ से ओपन हुई, नीचे गया, ठीक है, और आपका जो 10 बजे वाला टाइम है ना, यहाँ पे आके फंस गया बीच में। स्थितियां समझा देता हूं मैं आपको। 9 बजे मार्केट शुरू होता है 9:15 पे, ठीक है, ये मार्केट नीचे गया और 10 बजे यहाँ पे आके फंस गया, और यहाँ पे आपकी कैंडल या तो कोई ब्रेकआउट में या ब्रेकडाउन में जैसे भी फंस रही है। तो अब यहाँ पे टारगेट कौन सा लेंगे? तो देखो, अगर ब्रेकआउट होके जाती है तो ये इसका टारगेट रहेगा, अगर ब्रेकडाउन होके जाती है तो ये इसका टारगेट रहेगा,
यानी कि ये जो आज के दिन का हाई और लो है ना, ये इसका टारगेट रहेगा। कब? जब 10 बजे वाली कैंडल बीच में फंसती है। आज का जो मतलब जिस दिन भी आप शुरू करो उस दिन का टॉप एंड बॉटम इनके बीच में अगर 10 बज जाते हैं तो अब आप कहोगे कि यार 10 तो कहीं ना कहीं बजेंगे। नहीं, अलग अलग स्थितियां बनेगी, हर बार अलग स्थिति बनेगी इसकी। किसी दिन क्या होगा कि मार्केट मानो नीचे खुला और धड़ाधड़ ऊपर चलते गया 9:15 यहाँ पे हुए, ठीक है, और 9:15 होते 10 यहाँ पे जाके बच गए आपके, 10 यहाँ पे जाके बच गए। तो अब क्या करेंगे भाई, ये तो सीधा ऊपर ही जा रहा है, तो टारगेट कहाँ रखेंगे? तो ऐसी स्थिति में या तो ये क्या होगा ना, नीचे कट गया, तो अगर नीचे कट गया तो सीधी सी बात है आज का लो हमारा टारगेट। अगर नहीं कटता है तो फिर पीछे का हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लिक्विडिटी है, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि पीओआई कहाँ पे है आखिरी में। अब पीओआई क्या झमेला है, एफवीजी देखनी पड़ेगी आपको, एफवीजी क्या झमेला है। तो पीओआई का वीडियो तो मैंने नहीं डाल रखा है, लेकिन एफवीजी का वीडियो मैंने पुराने चैनल पे डाल रखा है जिसका नाम है कृष्णा ट्रेडिंग, वहां पे आप एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं है, इस चैनल के ऊपर मैं सारी वीडियो डालूंगा, पूरी एसएमसी सीरीज चालू करूंगा अगर इस वीडियो पे एटलीस्ट 500 लाइक आ गए तो, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे डाउन साइड में यहाँ तक, ऊपर की तरफ अगला जो पीआई होगा अभी मैं चार्ट में समझाऊंगा आपको। अगर ये स्थिति नहीं बनती है, दूसरी स्थिति मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 पे और डाउन 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 गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 बज गए, तो अभी ये तो कोई बीच में कुछ पुल बैक वगैरह कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे अगर मान लो रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है तो ये टारगेट रहेगा, और अगर नीचे ही चलता है तो फिर इधर का पीओआई देखना पड़ेगा हमें कौन सा है। चलो ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताती है, अब अलग अलग स्थितियां मार्केट में बनेगी तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये आज का मार्केट है 9 जुलाई का, मैं इसमें बहुत सारा डाटा लेने वाला हूं, यकीन मानना बोर हो जाएंगे बुरी तरह से, लेकिन जो स्वादिष्ट चीजें होती है ना वो थोड़ा आपको समझ गए ना किस तरह से मिलती है। ऐसे नहीं मैं आपको यहाँ पे एक बढ़िया बढ़िया लुभावनी चीजें दिखाऊं, वो आपको अट्रैक्ट करूं, वो मेरा कोई इरादा नहीं है। आपकी मर्जी है वीडियो को देखना नहीं देखना, सीखना ना सीखना, मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है। किसी तरह का कोई एडिटिंग नहीं करता हूं मैं, किसी तरह का कुछ झमेला नहीं पालता हूं, एकदम शुद्ध एंड नीट एंड क्लीन देता हूं। देखिए ये मेरी 10 बजे वाली कैंडल है, ये रेड कलर की दिख रही होगी आपको, ये 9 जुलाई का मार्केट है, 9 जुलाई 2025, आप देख लेना यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब इसमें ये जो रेड कलर की कैंडल है ये यहाँ पे इसका बॉटम है, ठीक है, यहाँ इसका टॉप है, ये तो क्लियरिटी दिखाई दे रही है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप कटे तो कॉल में एंट्री, बॉटम कटे तो पुट में एंट्री। यहाँ पे इस कैंडल का टॉप कट रहा है, अब कैसे? अब आप कहोगे कि साहब अभी आपने बताया था कि कैंडल क्लोज पे या विक भी बना सकती है, तो ये ग्रीन कैंडल थी, ये विक भी तो बना सकती थी। बिल्कुल बना सकती थी सर, मार्केट में कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि हम गधे तो है नहीं, मूर्ख तो है नहीं जो हमें पता नहीं चलेगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। देखो मार्केट इधर से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में न्यूट्रल कैंडल्स यहाँ पे बेस बनाया इसने, और बेस बना के एक बढ़िया मारूबूजू कैंडल लेके आया है। तो अब अगर इसका टॉप कटाना तो ये तेजी ही करेगा, मंदी नहीं करेगा, इस सामान्य बात है, इसको हम समझ सकते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको टारगेट कहाँ रखना है, टारगेट रखना है ये वाला जो लेवल है इस विक पे। इस विक में आप या तो नीचे वाला क्लोजिंग रख सकते हो या टॉप या बीच में कहीं पर भी टारगेट को आप रख सकते हो। मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरी एंट्री है, यहाँ से एक सेकेंड, हाँ यहाँ से मेरी एंट्री है, तो स्टॉप लॉस मुझे इसके नीचे रखना है, ठीक है। अब इसके नीचे में भी 2-3 चीजें अलग अलग चेंज है, मैं बता देता हूं। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, देखो अब मैं ये कहूं आपसे कि इसके बगल वाली 10 बजे वाली जो कैंडल है ना, इसके बगल वाली कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखो तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतना बड़ा हम झेल नहीं सकते, जब इतना बड़ा हम नहीं झेल सकते तो फिर ये जो अभी की कैंडल बनी है ना 10 बजे वाली, उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो आप, तो ठीक है, क्योंकि बड़ा ज्यादा हो जाएगा मामला। और टारगेट हम कहाँ रखेंगे, टारगेट ये टॉप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ट्रेलिंग के साथ में, वरना इसी के आसपास कहीं ना कहीं हमें टारगेट रखना पड़ेगा। और ये देख लीजिए आपको यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला जो लेवल है ना इसमें, ये देखिए टारगेट मिल रहा है, डेफिनेटली टारगेट मिल रहा है 1:2 का। अब जो भी यहाँ पे टारगेट मिले आपको लेके निकलना पड़ेगा। हालांकि ओवरऑल ये जा नहीं पाया आज ऊपर, लेकिन कभी कभी आपको इसमें जैकपॉट भी मिलेगा। मैं आपको और दिखाता हूं, ये है 8 जुलाई का मार्केट, इसमें देखते हैं हम क्या होता है। देखो ये है 10 बजे वाली कैंडल, क्लियर, ये 10 बजे वाली कैंडल है हमारे सामने, इसका मैंने ये लो मार्क किया, ये मैंने इसका टॉप मार्क किया। अब क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूं, तो बहुत सारी कैंडल्स तो इसका लो ही नहीं काट पाई,
काटी क्या, कोई कैंडल क्लोज कर पाई क्या, कोई नहीं कर पाई ना। अब आप कहोगे कि साहब इसमें ट्रेंड कैसे चेक करेंगे हम। देखो यहाँ से मार्केट इसमें लगभग उठ के जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन इधर कहीं ना कहीं नाटक करके फिर अटक रहा है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा झोलझाल हो रहा है। ये कैंडल नीचे गई लेकिन जाके तुरंत ऊपर आ गई, कोई बात नहीं है। अगर गलती से आपका इस कैंडल पे भी एंट्री होती है तो स्टॉप लॉस तो अपना यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि अब इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस जो है ना, इसके ऊपर नहीं रखकर आप यहाँ पे भी रख सकते हो। ये छोटा स्टॉप लॉस ही बन रहा है, बहुत बड़ा नहीं बन रहा आपका। अगर आपको लगता है बहुत बड़ा है तो फिर 10 बजे वाली कैंडल आप रहने दीजिए, कोई समस्या भी नहीं है, इसमें कोई खास समस्या नहीं है। देखो अगर गलती से भी आपकी एंट्री हुई ना तो इसमें पूरे दिन में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ओवरऑल आपको इसमें अच्छा टारगेट मिला है। कहाँ तक टारगेट मिला है, टारगेट तो आपको पता ही है कहाँ तक रखना है। जहाँ से मार्केट थोड़ा सा शुरुआत दिखाता है उसके लो तक, या अगला जो कोई भी पीओआई एफवीजी होता है वहाँ तक। तो इस कैंडल में एफवीजी कहाँ पे है, एफवीजी देखिए इस मामले में एफवीजी है इन दो कैंडल्स के बीच में यहाँ पे। तो मैं इसको खींच के लेके आता हूँ इधर, आपको पता चल जाएगा कि हाँ टारगेट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है हमें। क्लियर, चलिए और आगे मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। कुछ स्टॉप लॉस वाले भी मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉप लॉस भी कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि किसी तरह से लुभावने चीज़ें आपको दिखा के वीडियो का व्यूज़ बढ़ाना मेरा कोई इरादा नहीं है। ओके, ये 10 बजे वाली कैंडल है हैमर टाइप। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या कि हैमर बनी है तो नॉर्मल सी बात है, मार्केट नीचे जाने वाला है भाई, कहाँ तक जाएगा भाई, इसको एक बार नाप लो आप, उठाओ आप यहाँ से आपका ये वाला, ये मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, उल्टी एंट्री नहीं बनानी है, सीधी एंट्री बनानी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस प्लेस किया और देन मेरा टारगेट तो मुझे यहाँ पे देखने को मिला है 1:3, लेकिन इसमें टारगेट डिफाइन नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो अब इसमें डिफाइन नहीं है, अब कैसे लेंगे इसमें टारगेट। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसमें पूरी एफवीजी है, कहाँ से पकड़ेंगे टारगेट। लेकिन जब इतनी बड़ी एफवीजी आती है ना तो इसमें एक रूल और लागू होता है, वो रूल है 50% रिवर्सल एरिया, ठीक है। इस कैंडल का जितना 50% होता है ना बड़ी कैंडल आने के बाद में, उसके बीच में से भी कभी कभी मार्केट रिवर्स होता है, पूरी एफवीजी नहीं खाता है, बीच में से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो है ना पूरा बीच यहीं पे आ रहा होगा लगभग, आप चेक करेंगे तो देख सकते हो ये बीच में से ही रिवर्स हुआ है। आया कि समझ में, ये 50 to 60% लेवल है ये वाला, यहाँ पे देख लेना आप गौर से, देखने को मिल जाएगा आपको 50 to 60। तो रूल्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है मुन्ना प्रॉफिट इतनी जल्दी नहीं होगा, ये मार्केट है, बड़े बड़े लोगों को निकल गया है ये, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के चलनी ही पड़ेगी। और मैं आपको लेके चलता हूँ भाई, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो लेकिन जरूरी है देखना। ये 10 बजे वाली कैंडल है, इसके बगल में न्यूट्रल कैंडल बन रही है, कहीं पर भी कोई लो वगैरह कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है इसका। लेकिन यहाँ पे जाके देखो लगभग 11:30 बजे 11:15 बजे के आसपास जब ये टूटता है तो बहुत बढ़िया तरीके से टूटता है, लेकिन इतना इंतजार हम कर नहीं सकते, ठीक है, इतना इंतजार हम कर नहीं सकते यहाँ पे। ओके, और चलते हैं, ज़्यादा देर वेट नहीं करना आपको, 10 बजे से 10:30 बजे, बस 10:30 तक आपको एंट्री बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर छोड़ देना है। अब जैसे इसमें हम देखें तो 10 बजे वाली कैंडल ये है, अब यहाँ पे मार्केट में कहीं पर भी एंट्री नहीं बनी, लास्ट हमें 10:30 तक देखनी है, 10:30 तक कोई एंट्री नहीं बनी, छोड़ दो इसको। अब इसमें क्या है कि आपका एक तो ओवर ट्रेड नहीं हो रहा है, कहीं पर भी आपका ओवर ट्रेड हो रहा है क्या बताओ, यानी कि 10 बजे आपकी एंट्री बनी तो बनी, नहीं बनी तो फिर उस दिन आपका कोई ट्रेड नहीं होगा। आप देखेंगे मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया वरना मैं आपको दिखाता, एक हमारे लाइव में आते हैं रॉयल जाट के नाम से, उनकी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता अभी, लेकिन थोड़ा सही नहीं रहता स्क्रीनशॉट दिखाना। बंदा केवल 10 बजे वाली कैंडल पे ट्रेड करता है, मैंने उनको स्ट्रेटजी सिखाई है और 10 बजे वाली कैंडल पे ट्रेड करता है, मस्त एकदम प्रॉफिट बनाता है। अगर भाई आप देख रहे हो तो एक बार कमेंट जरूर करना कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना प्रॉफिट आप कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें एक बार आप कमेंट कर देना रॉयल भाई, अगर आप देख रहे हो तो। ओके, ये नेक्स्ट है मेरा 2 जुलाई वाला, ठीक है। इस कैंडल को मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, तो देखिए इस कैंडल, ये 10 बजे वाली कैंडल है, दिख रही होगी आपको, और किसी किसी दिन इसमें बहुत तगड़ा जैकपॉट लगेगा, यहाँ पे टॉप है यहाँ पे लो है, किसी दिन आपके ये पूरे 1 वर्ष का 2 वर्ष का है ना जो लॉस रिकवर करवा के जाएगी। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे माल को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया, जैसे इसका लो कटा, लो इस कैंडल पे कट गया, लगभग 10:15 के आसपास ही कटा है, 10:30 तक तो मैं वेट नहीं करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ट्रेलिंग पे डाल देते हो, इन केस ट्रेलिंग पे आप डाल देते हो, ट्रेलिंग का भी मैं बता देता हूँ कैसे डालना है, गजब,
1:6। अब आप कहोगे कि साहब इसमें टारगेट कहाँ तक लेना था, तो टारगेट के लिए सीधी सी बात है, ये वाला पीओआई इसमें बना हुआ है ना नीचे की तरफ, तो टारगेट हमें यहीं तक लेना था, इसमें टारगेट हमें यहीं तक लेना था। लेकिन किसी दिन क्या होता है कि सेलिंग का प्रेशर बना रहता है और हमें लगने लग जाता है कि हाँ भाई मार्केट डाउन साइड में जाएगा, तो उस दिन क्या करना है आपको, उस दिन या आप ये रोज भी आजमा सकते हो। जैसे मान के चलो आप 2 लोट से ट्रेड करते हो या 10 लोट से ट्रेड करते हो या 20 लोट से, जो भी आप ट्रेड करते हो अपनी श्रद्धानुसार, तो एक लोट को आप प्रॉफिट बुक कर लो जो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट है, जितना आपका टारगेट है, ठीक है। एक लोट को आप ट्रेल पे लगा दो, ट्रेल पे लगा दो उसको, पहले तो उसका जो प्रीमियम है ना उसको तो सीटीसी कर दो, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट, और फिर ट्रेल पे लगाओ। किसी दिन ये आपको इतना तगड़ा प्रॉफिट देके जाएगा कि आप सपने में भी नहीं सोचोगे। अगर जाएगा, अगर मान लो रिवर्स होके गया, तो आपका क्या लेके गया, कुछ भी नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट, या 100-200 रुपये लेके लगा दो भाई, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लगा रहे हो तो ट्रेलिंग करके लगा दो, और फिर इसको ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करते जाओ। किसी दिन ये स्ट्रेटजी आपको जबरदस्त प्रॉफिट बना के देगी, ठीक है। अब और देख लेते हैं हम थोड़ा सा आगे। यहाँ पे भी है क्या 10 बजे वाली कैंडल, हाँ ये भी है एक 10 बजे वाली कैंडल, देखिए यहाँ पर भी 10 बजे वाली कैंडल बनी हुई है हमारे पास में। ये 10 बजे वाली, हालांकि बहुत बड़ी कैंडल है 10 बजे वाली, अकेली बड़ी कैंडल है। ये कैंडल इसका ब्रेकडाउन करती है, और इसमें देखिए ये कैंडल यहाँ से एंट्री मिलती है, इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़्यादा ही आ रहा है कुछ, लेकिन टारगेट आपका ये वाला लो रखना है, और इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला लो इसका टारगेट रहेगा, और ये मिल रहा है हमें, ऐसी कोई बात नहीं है, मिल रहा है। ओवरऑल पूरे दिन भी कभी कभी है ना मार्केट नीचे ही चलता रहता है, इसके 10 बजे वाली कैंडल के ऊपर आ ही नहीं पाता है मार्केट, देखा आपने, तो टारगेट इसमें 1:2 मिला है। आगे देखते हैं, और देखिए यहाँ पे ये 10 बजे वाली कैंडल है, ठीक है, 10 बजे वाली कैंडल का हाई कटा, देन यहाँ तक मार्केट गया, प्रीमियम बढ़िया चलते हैं इसमें दोस्तों। और देखें तो और भी कुछ है इसमें, ये रहा, ठीक है, ये आपकी 10 बजे वाली कैंडल है, इस पे शायद मैंने ट्रेड लिया होगा इसलिए लगी हुई है इसमें पहले से ही, इस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये हाई कटा इसका, एंड देन फिर देखो, हालांकि इसमें जो टारगेट है वो नॉर्मली इसके हाई तक ही होना चाहिए था, लेकिन ट्रेल करते हुए ऊपर तक गई है, इसमें इतना टारगेट नहीं लेना चाहिए वरना लालच आ जाएगा, इतना ही होना चाहिए इसमें, इस कैंडल के हाई तक। ये कैंडल दिख रही होगी आपको, इसमें कहीं पर भी आपको बुक करना था एक बार, जहाँ पे भी आपको चांस मिले, ओके। और देखते हैं, और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा जैकपॉट लगा इसमें, यहाँ पे ये 10 बजे वाली कैंडल है, ये न्यूट्रल एकदम, ये जो न्यूट्रल कैंडल है ना, ये 10 बजे वाली कैंडल है, इसका लो कटा, एंड देन टारगेट कौन सा, टारगेट ये एफवीजी रखना है, तो इसमें आपको कहीं पर भी बुक करना है, जहाँ पर भी आपको चांस मिले, आपको लगे कि हाँ मुझे बुक करना है, वहाँ पे बुक कीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और भी शायद मैंने अगर आगे तक ले रखा होगा तो आप देख लीजिएगा। अब एक काम करना है इस पे, देखो इस पे करना कुछ नहीं है, अब आपको इसमें थोड़ी सी समझदारी दिखानी है। आपको क्या दिखानी है, एक तो आपको जब ट्रेड शुरू करो तो कसम खा लेना, आप क्या खाना है, कसम, कि मुझे केवल और केवल 10 बजे वाली कैंडल पे ही ट्रेड करना है और नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये उनके लिए हैं जो जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, सारे दिन चार्ट नहीं देख सकते, उनके लिए ये, ठीक है। तो आपका एक तो सबसे पहले इसमें ओवर ट्रेड कम होगा, क्योंकि आपका सेटअप सिर्फ एक ही है। हमें नुकसान होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास में सेटअप नहीं होता है। हमें क्या है कि एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे हजारों दरवाजे हैं बाहर निकलने के, हजारों लाखों दरवाजे हैं, लाखों, ऐसे हर जगह दरवाजे दरवाजे नजर आते हैं आपको। इस जंगल में आप खड़े हो, दरवाजे हर जगह हैं, लेकिन ये बाकी दरवाजे जो है ना, बाहर जाके कहीं ना कहीं आपको वापस उलझा देंगे। अब आपको इसमें से केवल एक चूज करना है। अगर आप इसमें एक ही में चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे तो एक दिन आप इस जंगल से, इस दलदल से बाहर आ जाओगे। बट अगर आप कभी इसमें घुस रहे हो, फिर इसमें घुस गए, फिर इसमें घुस गए, फिर इसमें घुस गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि आप कहीं पर भी नहीं जा पाओगे, अंत में इसी दलदल में फंसे रहोगे। ये चक्कर व्यू है, इसी चक्कर व्यू में आप फंसे रहोगे दोस्तों। तो इस चक्कर व्यू से अगर निकलना है तो आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, एक सेटअप अपनाना ही पड़ेगा और उस सेटअप पे काम करना ही पड़ेगा। आप किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से पूछ लेना दोस्तों कि क्या वो बिना सेटअप के ट्रेड करते हैं या फिर वो एक सेटअप पे ही ट्रेड करते हैं। तो एक रास्ते पे चलो, बढ़िया चल पाओगे, बाकी आपकी मर्जी, आप 20 रास्ते अपनाओ। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे तो चुल है ओवर ट्रेड करने की, मैं तो नहीं रुक सकता किसी के बाप से,
तो फिर आपको एक बढ़िया सुझाव मैं देता हूँ, वो है हमारा K9 इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ से आपको K9 इंडिकेटर ऑन कर लेना है और इसको क्या करना है, आपको ऑप्शन पे लगाना है डायरेक्ट। ऐसे मैं बता देता हूँ कैसे लगाते हैं इसको। निफ्टी पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करो और कुछ भी, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन खोलना है खोल लो। कॉल पुट पे लगाना है, किसी पे भी लगाना है लगा लो, यहाँ पे आप कॉल या पुट पे। और ये आपको देगा एकदम परफेक्ट सिग्नल बाय एंड सेल के, शानदार सिग्नल देगा दोस्तों। इस पे मैं नॉर्मली ट्रेड करता हूँ। देखो अब इसकी क्या कहानी है, ये आपको केवल 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगा। इसमें फिक्स है एसएल कितने पॉइंट का, 5 पॉइंट का, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है। अब ये आपको क्या करता है ना, बहुत अच्छे सिग्नल ऐसे देता है, जैसे मान के चलो कि आपको किसी किसी को भी बाई करना है तो कैसे देगा बताओ ये सिग्नल आपको। अब नहीं बताऊंगा, खैर फिर नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। आपको अगर इसको डाउनलोड करना है, K9 इंडिकेटर लेना है, तो आपको कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से, या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के थ्रू ही आप इसको डाउनलोड करके बाई कर सकते हो दोस्तों। अभी ये बहुत अच्छा काम करता है। जो कर रहे हैं ना वो एक बार कमेंट कर देना कि K9 काम करता है कि नहीं करता है। चलिए दोस्तों, ये था 10 बजे वाला सेटअप। अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी रही हो, कोई आपको लगता है कि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए या यहाँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फ़ोन मत करना प्लीज़, आप कमेंट कर देना। मैं 100% रिप्लाई दूंगा, भले ही मुझे वीडियो बना के रिप्लाई देना पड़े दोबारा से, लेकिन रिप्लाई दूंगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता फ़ोन करेंगे तो वो केवल आपकी क्वेरी रहेगी, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो हो सकता है 10-20 लोगों की और हेल्प हो जाए इसमें। तो फिर आप इस वीडियो को एक बार बढ़िया से 500 लाइक तक पहुंचा दीजिए, ताकि मैं इस पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज चालू कर सकूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।